अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डायनेमिक्स 2, उसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाई लॉन्ग स्पेनर इज़ यूज टू ओपन और टाइट नट्स ऑफ व्हीकल्स टायर वाइल टाइटनिंग ए स्मॉल नट लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज रंज इज़ नॉट सुटेबल वाई। आपने किसी नट को टाइट करना हो तो इसके लिए हम लॉन्ग स्पेनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लॉन्ग अगर नट्स बड़े हो तो स्पेनर भी हम बड़ा रखते हैं, लॉन्ग रखते हैं, और छोटे नट्स के लिए हम छोटा स्पेनर रखते हैं। इसकी वजह यह है कि जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है उसके मोमेंट आर्म पे। यानी अगर आपके पास स्पेनर लंबा होगा तो इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो उसका टॉर्क ज़्यादा होगा। तो जो बड़ा नट है, बिग नट, उसको खोलने के लिए भी बड़ा स्पेनर चाहिए क्योंकि टॉर्क हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। उसको क्लोज करने के लिए, टाइट करने के लिए भी हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो इसलिए मोमेंट आर्म को हम ज़्यादा रखते हैं। अगर आपके पास स्मॉल नट है तो इसके लिए जो स्पेनर है उसकी लंबाई हम स्मॉल रखेंगे क्योंकि इसको टाइट करने के लिए भी कम टॉर्क चाहिए और इसको लूज़ करने के लिए भी कम टॉर्क चाहिए, इसलिए हम उसका मोमेंट आर्म छोटा रखते हैं, उसकी लंबाई छोटी रखते हैं। तो ये सिंपल सा रीज़न है जिसमें हम बड़ा और छोटा स्पेनर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ टाइप के नट्स को ओपन और क्लोज करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डोर नॉट्स आर फिक्स्ड एट द एज of door, what will happen if the door knob is at the middle of the door। तो इसमें भी almost यही रीज़न है। अगर आप डोर को ओपन और क्लोज करना है तो उसका जो नोड है या उसका जो हैंडल है वो साइड पे ही रखते हैं, एज पे ही रखते हैं। अगर उसको आप सेंटर में या इस एंड पर रखेंगे तो क्या होगा, तो ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है दरवाजे का, और एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मोमेंट आर्म कहा जाता है। तो टॉर्क, दरवाज़े को खोलने के लिए टॉर्क की ज़रूरत है, और टॉर्क जितना ज़्यादा होगा उतना वो आसानी से खुलेगा, और टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे। तो मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंट आर्म ज़्यादा उस वक्त होगा जब इसका नॉट जो है वो एज के करीब हो। अगर सेंटर में हो, मिडिल में हो, तो इसका मोमेंट आर्म स्मॉल होगा, स्मॉल मोमेंट आर्म के साथ टॉर्क भी स्मॉल होगा, इसलिए मोमेंट आर्म को बढ़ाते हैं। मोमेंट आर्म बढ़ेगा तो उसका टॉर्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, if you drop a feather and bowling ball from the same height, which one will reach terminal velocity first? Which one of them will hit the ground first? दो आपके पास चीज़ें हैं, एक है आपके पास फीदर और दूसरा है आपके पास बॉलिंग बॉल। इन दोनों के साइज़ को अगर हम कंपेयर करें तो जो फीदर होता है उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और जो बॉलिंग बॉल है उसका साइज़ बड़ा होता है। साथ में इसका वेट स्मॉल होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है। तो अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी को कंपेयर करें तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वह डिपेंड करता है शेप के ऊपर, साइज़ के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। हम डेंसिटी को वेट भी यहाँ कह सकते हैं। अब इसका साइज़ भी छोटा है, वेट भी बहुत ज़्यादा कम है, डेंसिटी कम है, और उसका शेप भी कुछ इस तरह है कि इस पे ऊपर जो ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होगा। इसका शेप, साइज़ और डेंसिटी के हिसाब से इसका जो ऊपर वाला फोर्स है, ड्रैग फोर्स, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ड्रैग फोर्स कम होने की वजह से इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, फीदर की टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल होगी। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने में टाइम लगेगा, ये जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। और इसमें टर्मिनल वेलोसिटी बहुत स्मॉल है तो ये स्लोली नीचे आएगा, तो ये बहुत देर से ज़मीन से टकराएगा। और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए ये ज़मीन से पहले टकराएगा।
इसकी ज़्यादा ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू ice skates are effortlessly slide on ice while your shoes cause skidding। क्वेश्चन में कहा गया है कि आइस स्केट जो है वो आइस पे आसानी से स्लाइड करता है, फिसलता है, जबकि जो आपके शूज़ हैं वो इतनी आसानी से नहीं फिसलते। उसकी वजह जो है वो शूज़ और स्केट्स इनके डिज़ाइन में फ़र्क होता है और इनके मटेरियल में, ये दो चीज़ें होती हैं। तो शूज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह होता है और मटेरियल कुछ इस तरह होता है कि इसका फ्रिक्शन हाई होता है, और जो स्केट होता है उसका डिज़ाइन और उसका मटेरियल कुछ इस तरह होता है कि इसका फ्रिक्शन स्मॉल होता है। तो फ्रिक्शन हाई होगा तो ये आसानी से स्लाइड नहीं करेगा, जबकि फ्रिक्शन स्मॉल होगा तो ये आसानी से स्लाइड करता है। तो इसलिए स्केट जो है वो स्केटिंग के लिए होता है। शूज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह होता है कि फ्रिक्शन हाई होता है, जिसकी वजह से ये वॉकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्लाइडिंग के लिए अगर आप शूज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रॉपरली स्लाइड नहीं करेंगे। इसकी वजह उसके डिज़ाइन और मटेरियल की वजह से उनका फ्रिक्शन डिफरेंट हो जाता है।